प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को मृग्या का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने एक अमात्य को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ, तुम्हें सब रास्ते मालूम हैं। राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंघा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंघे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने अपना घोड़ा धीरे कर लिया। लेकिन बारहसिंघा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उसे पकड़ न सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। मैं विशेष परिस्थिति वश अकेली अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम वह किधर को गया है। राजकुमार को उस पर दया आई। उसने अपने आगे अपने घोड़े पर बिठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूँ, पैदल चलना चाहती हूँ। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा। लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा, बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूँ। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है वह आदमी, हमें जल्दी से दे, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से लाई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जा रहा है तो पलटकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर तुम अपने घर आ गई हो और अब मैं जा रहा हूँ। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे। राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूँ। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या न करे। उसने अंततः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके यह कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा कि किस प्रकार वह अमात्य से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने अमात्य का वध करवा डाला। अमरलता इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि महाराज, मंत्री राजा सूरजमल को यह किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि वैद्य बालेंदु आपके किसी वैरी का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। यह ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया है, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बन आए। मंत्री ने राजा सूरजमल को इतना बहकाया कि वह वैद्य पर संदेह करने लगा। वह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि यह मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा न हो कि राजा का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, महाराज, फिर देर किस बात की है,
उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते? राजा ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजा सूरजमल ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय वैद्य बालेंदु को यहाँ ले आ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। बालेंदु के आने पर राजा ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है? उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। वैद्य को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है? आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राणदंड देने में एक क्षण का भी विलंब न करूं। यह कहकर राजा सूरजमल ने उसी सरदार से कहा कि वैद्य बालेंदु का वध कर दे। वैद्य बालेंदु समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण राजा सूरजमल का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर राजा सूरजमल को रोग मुक्त किया। वह बहुत देर तक राजा सूरजमल के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन राजा सूरजमल ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि वैद्य बालेंदु को मार दो। वैद्य बालेंदु कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवाए डाल रहे हैं, भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर मछुआरे ने गागर के दैत्य से कहा कि जो बात बालेंदु और राजा सूरजमल के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है। खैर, आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद बालेंदु को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो राजा सूरजमल के दरबारियों ने वैद्य को निरपराध समझकर एक बार फिर राजा सूरजमल से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु राजा सूरजमल ने उन सबको ऐसी डांट लगाई कि किसी के कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने राजा सूरजमल से कहा, स्वामी, मुझे इतनी मोहलत तो दें कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। राजा सूरजमल ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक तेरे पास है जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? बालेंदु ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। कहानी जारी है। क्या वैद्य बालेंदु बचने के लिए कोई योजना तो नहीं बना रहा है? और क्या सच में कटा हुआ सिर जवाब देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।